गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, यानी कि जंतु में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हमने देखा था कि पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि। इनके लिए हमारे शरीर में विभिन्न उपयोग होते हैं, हम जानते ही हैं, सिक्स्थ क्लास में पढ़कर आए हैं। ये जो कुछ टेबल थी हमने कल भरी थी, आप लोगों ने पूरी कर ली होगी। आगे आगे देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, स्टार फिश तारा मछली होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है इसका, ठीक है ना। वाले जंतुओं क्या कह रही है, स्टार फिश होती है और इस प्रकार की इसकी शेप है। और यह किसको खाती है? यह कठोर कवच वाले कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है उनका कवच, कठोर कवच बना होता है, कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय, अपना पेट बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों खाती है। आमाशय वापस धीरे धीरे शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। कैसा हो सकता है कि कोई पेट को बाहर निकालता हो, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखिए बेटा, जो क्योंकि जीव सभी अलग अलग खाना खाते हैं, तो जो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ अलग अलग हैं, तो उनको अंदर अपने शरीर के अंदर लेने की विधियाँ अलग अलग मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है, अपने मुंह से कैसे भोजन लेता है। बंदर किस प्रकार से लेते हैं? हाथों से लेते हैं। बेटा, पशु हैं वो कैसे खाते हैं? सीधा अपने मुख से ही खाते हैं। जो घोंघा होता है, घोंघा स्नेल होता है बेटा, वो किस प्रकार से लेता है। तो सभी जीवों का अपना भोजन अंदर लेने की अलग अलग प्रक्रिया है। तो मानव में पाचन कैसे होता है? देखिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मुख द्वारा, हाथों द्वारा मुंह में रखा जाता है, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है? भोजन एक लंबी सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहा से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है? गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा है आमाशय, क्षुद्रांतर, चौथा है बेटे क्षुद्रांतर, और पांचवा है बेटा बृहदांतर, बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है। और बेटा छठा पॉइंट है मलद्वार या गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नली, पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। कभी किसी भाग का घटक, जैसे कि मान लो पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, उसके पश्चात कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके पश्चात मान लो प्रोटीन का होता है, सबसे लास्ट में वसा का होता है। तो धीरे 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 बेटा सारे के सारे पोषक तत्वों का पाचन जो है क्रमिक रूप से, क्रमिक यानी कि एक एक करके होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांतर तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ, जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखिए बेटा, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर बोर्ड पर बनाकर दिखाती बेटे मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है ये। इसमें थोड़ा टफ लग रहा है। ये देखिए, ये है इसका मुख, मुख गुहा है, मुख गुहिका भी कहते हैं इसे। देखिए, मुख गुहिका लिखा हुआ है। ये लाला ग्रंथि, यानी कि लार छोड़ती हैं। भोजन यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है दांतों के द्वारा। यहाँ से भोजन यहाँ आता है, ये आमाशय है, ठीक है ना। यहाँ पर आता है, यहाँ से भोजन छोटी आंत में जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले इसको रास्ते में यकृत से, पित्ताशय से, और बेटा ये जो अग्नाशय है, इससे पाचक रस मिलते हैं, इसके अंदर डालते हैं पाचक रस अपने अपने, ठीक है बेटा। तो ये कुछ भोजन का पाचन मुख में होता है, कुछ पाचन आमाशय में होता है, कुछ पाचन इसके रसों द्वारा होता है, कुछ पाचन अग्नाशय के रसों द्वारा होता है, और फिर धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है, तो इसका पाचन जो है धीरे धीरे होता रहता है। और बड़ी आंत में इसका पाचन, छोटी आंत में इसका पाचन पूरा हो जाता है, और बड़ी आंत में बिना पचा हुआ भोजन धकेल दिया जाता है और उसको धीरे धीरे फिर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आपने ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बेटा 10th क्लास में है ये। तो ये प्रैक्टिस आपकी 10th क्लास की अभी से हो रही है, बच्चों को बातें अजीब ना लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो आप लोगों ने बेटा यहीं तक करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, और यहाँ तक आपने लेसन पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।